15 अप्रैल 2023 हम डिसाइड करते हैं अपना पहला टेक प्रोडक्ट बनाने का, जो है एक स्मार्ट वॉच। हम एक ऐसी स्पेस में घुसने जा रहे हैं जहां पे पहले जितनी भी कंपनीज हैं सारी $1 बिलियन कंपनीज हैं ना, हमको उनसे बेटर प्रोडक्ट बनाना है। 25 CR के ऊपर इन्वेस्ट कर चुके हैं मशीन में। इस प्रोडक्ट को बनाने की जर्नी मेरा सबसे स्ट्रेसफुल टाइम था। मेरे को ना आर्मी नींद नहीं आ रही। इस स्टेट में तो लॉन्च करने लायक नहीं है। तब फ्रस्ट्रेटेड भी है ना, क्योंकि इतना डिले चल रहा है। इससे तो काम नहीं चल रहा। तेरा पता नहीं, बट मेरे पास और पैसे डालने को नहीं है। यानी एक ऐसा भी टाइम आ गया था जब हमने इस प्रोजेक्ट को बीच में बंद करने का सोचा था। दोस्तों मैं 10 साल से वीडियोस बना रहा हूँ। स्टार्टिंग में कॉलेज के पार्किंग लॉट पे खड़ा होकर मैं वीडियोस बनाता था, क्योंकि वहाँ पे लाइट थोड़ी अच्छी आती थी। एंड उस टाइम वो लड़का, व्यूज़ भी नहीं आ रहे थे, वीडियोस बस इसलिए बना रहा था क्योंकि उसको आप सब लोगों की हेल्प करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। उसने 6 साल पहले एक टेक प्रोडक्ट बनाने का भी ट्राई करा था, आपको रिव्यू करके भी मैंने दिखाया था, बट वो वर्कआउट नहीं करा क्योंकि उस टाइम पैसे नहीं थे, रिसोर्सेज नहीं थी कुछ अच्छा तगड़ा बनाने की। तो उस टाइम डिसाइड कर लेते हैं भाई बनाएंगे तो कुछ नेक्स्ट लेवल ही बनाएंगे। दोस्तों हमने वर्ल्ड की बेस्ट मोबाइल पे चलाने वाली स्किन्स बना रखी है। हमने नेक्स्ट लेवल कपड़े, ये जो जैकेट है और जैसे टी शर्ट है, ये सब हम अपनी फैक्ट्रीज में बनाते हैं। प्लस उसके अलावा एक क्रिएटर स्कूल जिसमें हम लोगों को भाई क्रिएटर बनना सिखाते हैं। काफी सारे लोग कुछ 1000 फॉलोअर्स पे थे, एक साल में वो भाई मिलियंस में पहुंच चुके हैं। प्लस हमारी एप्लीकेशन वर्ल्ड फेमस है, टॉप चार्ट्स में रहती है। तो हमने सोचा भाई स्किन्स बना ली, कपड़े बना ली, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट लेवल कर रहे हैं। स्किन्स के बाद भाई नेक्स्ट हम केसेस बनाते हैं। जो हम करते हैं कुछ भी तो अलग ही करते हैं। हमने ऐसे ट्रांसपेरेंट केसेस बनाए जो कभी पीले नहीं पड़ते, और उसके साथ साथ फैब्रिक से बने भी हमने केसेस बना के देखा। बट हमको रियलाइज होता है कि हमने यार नहीं भाई, टेक बर्नर को बड़ा ही सोचना पड़ेगा। हमने इस कंपनी को स्टार्ट करा था लेयर्स इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। हम चाहते थे नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजी हम बनाए। उस टाइम पे रिसोर्सेज इतनी नहीं थी, पैसा नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं था चीजों को मैनेज करने, एक स्टार्टअप को चलाने। बट हम डिसाइड कर लेते हैं कि अब बनाएंगे स्मार्ट वॉच। खाली वॉच की बात नहीं है, इन जनरल ना इंडिया में कोई ऐसा ब्रांड नहीं है जो एस्पिरेशनल टाइप हो। हम एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं जो अगर आप जब आपके पास हो तब आपको, मतलब यार कैसे मैं बता नहीं सकता, वो आप जब पहनोगे, जब आप यूज, बस अब ये कितना मुश्किल होगा और क्या क्या इसके लिए करना पड़ेगा वो बिल्कुल भी नहीं सोचा था। आप बोलोगे भाई स्मार्ट वॉच ही क्यों? मैं तो खुद स्मार्ट वॉच नहीं पहनता। हमारी कंपनी में को-फाउंडर नील वो भी वूप पहनता है या फिर स्मार्ट रिंग्स को यूज करता है। देखो ऐसा नहीं है बस ये मेरे और नील के साथ है। जितने भी टॉप लेवल लोग हैं, जितने भी एथलीट्स हैं, जितने भी फिल्म स्टार्स हैं, वो लग्जरी वॉचेस पहनते हैं, डिजाइनर वॉचेस पहनते हैं। और ऐसा नहीं है कि उनको बस शो ऑफ करनी है महंगी घड़ियां। काफी सारे सेलिब्रिटीज जो कैसियो की बेसिक घड़ियां भी होती है वो भी पहने हुए दिख जाते हैं। और मेरे हिसाब से इसलिए क्योंकि ज्यादा स्मार्ट वॉचेस कूल नहीं है। तो हमने पूरा ग्राफ प्लॉट करा कि भाई क्या क्या चीजें करी जानी चाहिए। पहला पॉइंट है डिजाइन। देखो एप्पल वॉच बनाई गई कि फिटनेस वाले बंदों के लिए इसको बंदा पहन के ट्रैकिंग में करेगा, बट अगर उसको पार्टी में पहन के जानी वो वॉच मैच नहीं कर पाती। तो हमें एक ऐसी वॉच डिजाइन करना चाहते थे जो हर बंदा उसे फिटनेस वाली चीजें भी कर पाए और साथ साथ उसको पार्टी में पहन के जाना है, कूल दिखना ऑफिस के अंदर या फिर कहीं पे भी नेक्स्ट लेवल जगह जाना है वो हो पाए। दूसरी एक मेजर दिक्कत स्मार्ट वॉच के अंदर कि भाई एंड्रॉइड वॉचेस एप्पल के फोन पे चलती नहीं है। What phone do you have? I have the iPhone. Is it compatible with that, or is it their own separate thing? No, it's this compatible with iPhone? और एप्पल वॉच 25, 40, 50, 90 भाई बहुत ज्यादा महंगी। तीसरा पॉइंट है ट्रैकिंग। मार्केट में मेजॉरिटी स्मार्ट वॉचेस जो मिलती हैं, अब बोतल के ऊपर उनको लगा तो उसका SpO2 बता देंगी, उसका हार्ट रेट भी आपको निकाल के दे देंगी भाई। एंड हमको ये लगा कि भाई हम अगर ये 3 मेजर दिक्कतें सॉल्व कर दें और बाकी सारी चीजें अच्छी दे दें, जैसे अच्छी बैटरी लाइफ, अच्छा डिस्प्ले, एक स्टेबल UI, एक अच्छी स्टेबल ऐप, तो हम एक ऐसा प्रोडक्ट बना पाएंगे जो डेफिनेटली काफी ज्यादा क्रेजी होगा। बस एक दिक्कत है कि ये ना सुनने में बड़े लुभावने चीजें लगती हैं, बट ये सारी जो $1 बिलियन कंपनीज हैं, जिनके पास पैसा है, जिनके पास डिजाइनर्स हैं, डेवलपर्स हैं, पूरी टीम्स हैं, जो 10-10 साल से स्मार्ट वॉचेस बना रही हैं और बस स्मार्ट वॉचेस बना रही हैं, वो ये प्रॉब्लम फिक्स नहीं कर पाई, तो हम कैसे करेंगे?
क्वेश्चन का आंसर चाहिए था कि बाकी कंपनीज क्यों नहीं प्रॉब्लम फिक्स कर पा रही। तो इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए हमने हायर करा प्रोडक्ट डेवलपर्स को, जिन्होंने स्मार्टफोन कंपनीज के अंदर प्रोडक्ट डेवलपमेंट सोर्सिंग करी हुई है और स्मार्ट वॉचेस के सेगमेंट में भी काम कर। उसके बाद हम जाते हैं चाइना में, सारी मार्केट सोर्स करते हैं, सारे मैन्युफैक्चरर से बात करी, फेयर्स में हम गए एंड सबसे बात करके हमको एक अंदर का सच पता चला। तो दोस्तों गुड इवनिंग, रात हो रही है वैसे भी। हम जा रहे हैं एक दूसरी कंट्री रिसर्च करने टेक्नोलॉजी। हम दिखाएंगे कैसे हमने मार्केट में बदलाव लाया, एक टेक प्रोडक्ट रिलीज कर। ये हमारी होप्स है और इसी होप में हम रिकॉर्डिंग करते हैं। आ गए भाई। ये मतलब इलेक्ट्रॉनिक हब के अंदर देखो भाई, अभी हम ना यहाँ पे आए हुए थे तो भाई जितनी मेड इन इंडिया कंपनी है वो सारी यहीं पे बैठी है। मैंने देखे सबके प्रोडक्ट हेड ये देखो ये लोग भैया जी बैठे हैं। ये प्रॉब्लम्स इसलिए सॉल्व नहीं हो रही क्योंकि ज्यादातर कंपनीज अपना खुद का प्रोडक्ट बिल्ड ही नहीं कर रही। चाइना में जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो रेडीमेड प्रोडक्ट्स बना के रखते हैं एंड वहीं से उठा के उसके एक्सक्लूसिव इंडिया राइट्स लेके कि मतलब इस टाइप का सेम प्रोडक्ट इंडिया में और कोई नहीं बेचेगा, वो इंडिया में लाके अपना नाम लाके लॉन्च कर दिए जाते हैं। रेडीमेड प्रोडक्ट्स बाहर से दिखने में काफी फैंसी होते हैं, काफी सुंदर से होते हैं, एड में मस्त चलते हैं, वेबसाइट में मॉडल को पहना के खड़े कर दो बहुत ही सुंदर, बट अंदर से खोखले होते हैं क्योंकि इनको बनाया जाता है प्रॉफिट के लिए। तो इसमें ना सेंसर्स होते हैं अच्छी क्वालिटी के, ना इसके अंदर ट्रैकिंग होती है, ना जो हार्डवेयर और प्रोसेसर है वो अच्छा होता है, और बैटरी भी बहुत तेजी से खराब हो जाती है। इन रेडीमेड प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए 15 से 20 दिन का टाइम लगता है, बट अगर आप अपना खुद का प्रोडक्ट बना रहे हो तो आपको 1 साल से भी ऊपर लग सकता है। और क्योंकि ज्यादातर कंपनीज को तेजी से प्रॉफिट चाहिए, उनके पीछे इन्वेस्टर्स हैं, क्वार्टरली उनको ग्रोथ दिखानी है, नंबर दिखाने भाई ग्रो हो रही है वो, तो कोई भी 1-2 साल का रिस्क लेके एक प्रोडक्ट जो मे भी वर्क करे मे भी ना वर्क करे वो रिस्क लेना ही नहीं चाहता। वो उससे बढ़िया साल में 20 से 30 प्रोडक्ट्स लॉन्च कर देंगे एंड कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं चल जाएगा। बट हम दोस्तों थोड़े से रिस्की हैं। हमने लेयर्स में जब स्किन बनाई तो हमने अपनी फैक्ट्री लगा के फ्यूचरिस्टिक मशीन्स 30-30 लाख रुपए के प्रिंटर्स इंपोर्ट करा के वर्ल्ड की बेस्ट स्किन्स बनाई थी। एंड ओवरलेज में भी जो हम कपड़े बनाते हैं, कभी हम लोटस की स्टेम से कपड़े बनाते हैं, हमने ऐसा ऑर्गेनिक फैब्रिक बना रखा जो श्रिंक नहीं होता है, जिसका कलर फेड नहीं होता है एंड वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, कॉटन ज्यादा बेटर लगता है। बट मैं बेसिकली चीजें कहना चाहता हूँ कि भाई हम प्रोडक्ट को लेके ऑब्सेस्ड है। हम इंडिया में नेक्स्ट लेवल इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बनाने के लिए सालों देने के लिए रेडी हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं डिजाइन से। एक ऐसी वॉच बनानी है जो मिनिमल है, जो बाकियों से अलग है एंड जिसका डिजाइन हम पेटेंट कर पाए। ये लास्ट वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा मुश्किल। And so you designed your own watch? Yes. Okay. We patented the design actually. Patented? Yeah. Oh, gotcha. पेटेंट करा रखा हमने डिजाइन। Patented? पेटेंटेड कराई है, पेटेंट डिजाइन। Too भाई happy, डिजाइन too happy. पेटेंट कराना बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि इतनी सारी कंपनीज होती है, सबने बहुत सारे पेटेंट करा रखे होते हैं, तो कुछ नया क्रिएट करके पेटेंट करना बहुत ज्यादा मुश्किल काम होता है। एंड वॉचेस वाली इंडस्ट्री भर चुकी है। हमने इंडिया में अलग अलग एजेंसी से बात करी, जैसे हम पेटेंट का नाम लेते थे भाई सबकी कॉल बंद हो जाती थी। जितनी भी डिज़ाइन एजेंसी थी सबने मना कर दिया कि एक ऐसा डिज़ाइन बन ही नहीं सकता जिसको आप पेटेंट कर पाओ, क्योंकि वॉच में सारे डिज़ाइन मार्केट में बन चुके हैं पहले से। सबने बताया कि भाई इतने शॉर्ट टाइम स्पैन में हो ही नहीं सकता। काफ़ी सारी एजेंसीज ने इस टाइप का प्रोडक्ट जो हम मिक्स बताने की कोशिश कर रहे थे वो इमेजिन भी नहीं कर पा रहे थे। हमको डिज़ाइन के लिए बस रिजेक्शन ही मिला। हमको रियलाइज़ हुआ कि ज़्यादातर जो कंपनीज हैं मार्केट में, जो चाइना में डिज़ाइंस मिलते हैं, उन्हीं डिज़ाइंस को बस वो इंडिया में एक्सक्लूसिविटी लेके लॉन्च कर देते हैं। वो 1 महीने का काम होता है, बट हम जो करना चाह रहे थे उसमें 3 से 4 महीने डिज़ाइनिंग में लगते, फिर 1 महीना उसकी प्रोटोटाइपिंग में, अलग अलग वेरिएशंस को ट्राई करने में, फिर उसका एक एक्चुअल मोल्ड बनता है जिस खाली मोल्ड की कॉस्ट 20 से 50 लाख के बीच में होती है। एंड इस 6 महीने के अंदर आपने जो चीज़ें सेलेक्ट करी हैं वो आउट ऑफ ट्रेंड हो जाए, या फिर जो आपने स्पेसिफिकेशन सेलेक्ट करी वो पुरानी हो जाए, तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो सकती है। इसलिए ज़्यादातर कंपनीज खुद बनाने का रिस्क लेती ही नहीं है। बट फाइनली हम एक लंदन बेस्ड एजेंसी सेमर पॉयल से मिलते हैं।
इन्होंने वर्जिन कंपनी के लिए रॉकेट्स डिजाइन कर रखे हैं, वायरल वॉचेस डिजाइन कर रखी हैं, एंड यही हमारी दिल की बातों को समझ पाए। क्योंकि रॉकेट भी बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक है, बहुत अलग है, बट एट द सेम टाइम बहुत ही ज्यादा मिनिमल और फंक्शनल भी है। फंक्शनल मतलब भाई वो काम करने के लिए बनाया जाता है, उसमें भाई अतरंगी चीजें ज्यादा नहीं डाल सकते। एंड जैसी हमारी वाइब मैच करी, हम लग गए काम पे। हमने अपनी वॉच के मल्टीपल वेरिएशंस बनाए, कौन कौन से वेरिएशन के साथ हम जा सकते हैं। कुछ काफ़ी अतरंगी डिज़ाइंस ट्राई करे, कुछ काफ़ी मिनिमल डिज़ाइंस ट्राई करे, बट एक डिज़ाइन था जो मेरे दिल में बैठ गया।